इस विधा को थोड़ा सा परिवर्तित करना चाहता हूँ। अब गाड़ी को गियर बदल बदल कर चलाना चाहता हूँ, क्योंकि पहले गियर के बाद आप जानते दूसरा गियर लगाना पड़ता है। बहुत अच्छे कविताएं आपको सुनाई। इस मंच पर एक वरेण्य हस्ताक्षर आदरणीय आरपी सिंह जी हैं। मैं उनको माइक तक बुलाऊं। वो बहुत अच्छा हास्य पढ़ते हैं, बहुत अच्छे गीत पढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहता हूँ, क्योंकि शब्दों को इधर से उधर कर देने में क्या हो जाता है। इसी तरह एक कवि साहब थे, आदरणीय सुनील झंझेटी जी को समझ सकते हैं। हाँ, ये एक जगह कवि सम्मेलन को गए हुए थे, तो एक चौराहे पर रुके, एक दुकान पे इन्होंने जलेबी खाई। जो जलेबी खा रहे थे तब तक इन्होंने देखा कि उधर से एक कौवा आया और जलेबी खाकर उड़ गया। ये फिर वो यही बात दूसरी बार भी कौवे ने यही किया, तो दुकानदार परेशान हो गया कि एक दो बार हो जाए, तीन चार बार भाई आदमी कहाँ तक सहन करे। फिर उसने एक कंकड़ उठाया और कौवे को मार दिया, कौवा मर गया। तो इन्होंने जो किया, वहीं पर एक दीवार पर इन्होंने कोयला उठाया और लिख दिया कि काग दही पर जान गंवायो। तो ये तो चले गए। फिर वहां पर एक मजनू आए जो प्यार में लुटे पिटे थे, जैसा कि अभी आपने कविताओं में सुना। तो उन्होंने उस शब्द को पढ़ा कि का गदही पर जान गंवायो। फिर वो भी पढ़कर चले गए। और झंझेटी जी को भाई कवि सम्मेलन में जाना था, ये भी निकल चुके थे। फिर थोड़ी देर बाद एक वकील साहब आए और उन्होंने उस शब्द को पढ़ा, कागद ही पर जान गंवायो। तो ये हो जाता है शब्दों का इधर उधर हो जाने से। आदरणीय आरपी सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पे आएं और अपनी कविताएं पढ़ें। बड़े सौभाग्य की बात है कि माता जी के दरबार में हम बुलाए गए और आप सभी का दर्शन पाया। इससे मैं बहुत खुश हूँ और आपके मैं जो कुछ टूटे फूटे शब्दों में कविता सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है। पहले मैं माता जी की 4 लाइनें सुनाता हूँ कि माता सरस्वती को 7 बार है प्रणाम। माता सरस्वती को 7 बार है प्रणाम। 9 दुर्गे मैया का लूं बार बार नाम। बैठे अतिथि महान भाव से सलमान नमन करे। बच्चे जवां बुजुर्ग से करता हूँ राम राम। बच्चे जवां बुजुर्ग से करता हूँ राम राम। और 4 लाइनें इस गांव के ऊपर सुना रहा हूँ कि माँ ने दया बरसाया अतरौली गांव में। माँ ने दया बरसाया अतरौली गांव में। जन जागरण कराया अतरौली गांव में। जन जागरण कराया अतरौली गांव में। भैया अरविंद व्यास जी आग्रह मुझे किया। भैया अरविंद व्यास ने आग्रह मुझे किया, तो चल के चला आया अतरौली गांव में। तो मैं भी चला आया अतरौली गांव में। अब देखो, किसी के माता पिता, वाह वाह, जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। अपने अपने परिवार के लिए, माता पिता अपने अपने बच्चों के लिए, बहुओं के लिए, पोतों के लिए कमाता है, घर बनाता है, ट्रैक्टर खरीद के लाता है, 4 पहिया खरीद कर देता है। लेकिन जब वो बुढ़ा होता है तो उसका कोई स्वार्थ ही नहीं होता। उसकी चारपाई घर के बाहर डाल दी जाती है। मैंने अक्सर के यही देखा है। लगभग 70 साल की हमारी उम्र है, हम यही देखते चले आए हैं। हो सकता है हमारे ऊपर भी यही नौबत आ जाए। ये इच्छा भगवान की है, माता जी जो कुछ करेंगी होगा। लेकिन मैंने देखा है, उस पर मैंने क्या लिखा कि एक बूढ़ा पिता चारपाई पर लेटा है और क्या कह रहा है कि लेटा हूँ मैं खाट पे, बिस्तर है मेरा राम। लेटा हूँ मैं इस खाट पे, बिस्तर है मेरा राम। अब राम के प्रताप से पूरे हैं सभी काम।
अब राम के प्रताप से पूरे हैं सभी काम। दुर्भाग्य मेरा है यही जो वृद्ध हो गया, दुर्भाग्य मेरा है यही जो वृद्ध हो गया। अब कार्य हो पाता नहीं, पॉकेट में नहीं दाम। अब कार्य हो पाता नहीं, पॉकेट में नहीं दाम। फिर वो बुढ़ा कहता है कि इस वृद्धपन का फायदा लड़के उठा रहे, इस वृद्धपन का फायदा लड़के उठा रहे। लंबी कमाई करके नोटे उठा रहे, लंबी कमाई करके नोटे उठा रहे। है अन्न नोट घर में कोठा भरे हुए, एक टुकड़ा मांगता हूँ ठिंगा दिखा रहे, एक टुकड़ा मांगता हूँ ठिंगा दिखा रहे। वो रोता है बुढ़ा चारपाई पर और क्या कहता है कि औलाद पालने में क्या क्या नहीं किया, औलाद पालने में क्या क्या नहीं किया। बरसात गर्मी जाड़ा सब कुछ सहन किया, बरसात गर्मी जाड़ा सब कुछ सहन किया। भूखे व प्यासे रहकर मजदूरियां किया, सियाने हुए हो बेटा ठिंगा दिखा दिया, सियाने हुए हो बेटा ठिंगा दिखा दिया। फिर भी वो आशीर्वाद देता है अपने औलाद को। भूखा पड़ा है लेकिन फिर भी वो औलाद को अपनी आशीर्वाद देता है। क्या आशीर्वाद देता है कि आशीष शर्मा देता खूब फूलो फलो तुम। कितना भी औलाद अपनी खराब हो लेकिन माता पिता के दिल से औलाद का प्यार नहीं मिटता है, तो वो आशीर्वाद देता है कि शर्मा आशीष देता खूब फूल फलो तुम इंद्र पद भी पावो कुबेर बनो तुम इंद्र पद भी पावो कुबेर बनो तुम। जाना नहीं ये बदला किस जन्म का मिला, जाना नहीं ये बदला किस जन्म का मिला। भारत वतन बचाओ बबर शेर बनो तुम, भारत वतन बचाओ बबर। अब इस माहौल को देखते हुए कि हर रोज बलात्कार, हर रोज घटनाएं घटती हैं। मैं 1960 से लगभग होश संभाला और 2000 तक ये समस्याएं कम थीं, लेकिन 2000 के बाद से ये जो पहनावा गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, इसको देख करके दुनिया में बहुत बड़ी परेशानी बढ़ गई। तो घर में बुजुर्ग लोग बहुत खराब कहे जाते हैं, इसलिए मैं भी एक बुजुर्ग के रिश्ते, ये पहनावा हमारी पसंद नहीं है, इसलिए मैं लाइनकर्ता के रूप में इसको लिखा है। स्वागत है दादा। कि आवा फैशन का जमाना यू जमाना द्या खौराम, आवा फैशन का जमाना यू जमाना द्या खौराम। आवा फैशन का जमाना यू जमाना देखो राम। ऐसा फैशन चला जनाना सब जन खुशी मनावे, और जाली वाला कुर्ता पहने रुआवा तलक दिखावे, मन मातन कौना शर्माना यू जमाना देखो राम। आवा फैशन का जमाना यू जमाना देखो राम। सरवू पर रूपट्टा बांधई सारा बदन दिखावई, सरवू पर रूपट्टा बांधई सारा बदन दिखावई। पीछ पेट सब खुला राखई तनिको ना खिसियावई, लाली पूरे मुँह लगाना यू जमाना देखो, लाली पूरे मुँह लगाना यू जमाना देखो राम।
तो बड़े बूढ़ी पर जाई सामने कसी कई मुंह मटकावई। क्या कहने दादा? हाँ बड़े बड़े नाखून रखावई सूप नखा बन जावे। ऊंची एड़ी चप्पल पहने चलत पाँव थरनावई आवई खानो नहीं बनाना यूं जमाना देखौरा। आवई खानो नहीं बनाना यूं जमाना। आवा फैसल का जमाना यूं जमाना देखौरा। तो पढ़े लिखे हैं तनिको नाही बैग बगल में टांगे। पढ़े लिखे हैं तनिको नाही बैग बगल में टांगे। उल्टा पल्ला धोती पहने चलती सबके आगे जैसे गैया कोई हरियाणा यूं जमाना जैसे गैया कोई हरियाणा यूं जमाना देखो राम। तो बड़े बूढ़ी पर जाई सामने कसी कई मुंह मटकावई। भाई बड़े बूढ़ी पर जाई सामने कसी कई मुंह पटकावई। इधर उधर की बोली बोलई जान की छटक दिखावई। सीना तान चलई मर्दाना जमाना देखो राम। सीना तान चलई मर्दाना यूं जमाना देखो राम। तो शर्म लिहाजो भल मनसी कई से बात जो करी हो। शर्म लिहाजो भल मनसी कई इनसे बात जो करी हो। चुड़ कर गई है थाने पर का गिरफ्तार हो गई हो। कटी हो भैया जेल खाना यूं जमाना देखो। कटी हो भैया जेल खाना यूं जमाना देखो राम। तो शर्मा कहते सुनो भैया कल युग कह बलिहारी। ई शर्मा कहते सुनो भैया कल युग कह बलिहारी। मर्द बेचारे पीछे रह गए आगे बढ़ गई नारी। इनसे मुश्किल जान बचाना यूं जमाना देखो राम। इनसे मुश्किल जान बचाना यूं जमाना देखो राम। जय हिंद जय भारत।